मुझे मतलब मेरे पैसे कौन लगाएगा। मतलब मुझे इतने टाइम तक प्राइवेट हॉस्पिटल की मेडिसिन चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो फिर उसमें मुझे पैसे लगते थे। वो सर मेरे पास में कोई है नहीं, मतलब मेरे घर पे कोई खर्चा नहीं उठाएगा मेरा। तो फिर मैंने बोला सर मैं जॉब कर रही दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है। इसलिए यार मुझे इतना अच्छा लगा था टाइम पे। मैंने बोला मेरे एक सहारा तो है, ठीक है, मतलब मैं कमा के तो मतलब अपना इलाज करवा सकती हूँ। फिर बाद में टीवी के इस फॉर्म पर वहाँ पे एक मेडिकल वाले भैया है जो मेडिकल में रहते, फार्मासिस्ट है वो। तो उन्होंने मेरा तो जो फार्मासिस्ट है उन्होंने मेरे मतलब जो टीवी का होता है वो गवर्नमेंट में मतलब अगर अपन अप्लाई वगैरह करें तो अपना जैसे पेमेंट शुरू होती है अपने को 500 रुपीज़ पर मंथ। मैं वो वाला फॉर्म भर के दिए थे मेरे, तो थोड़ा थोड़ा वो भी ठीक है शुरू हो गया। फिर उसके बाद में मतलब मैंने धीरे धीरे दवाई वगैरह भी गवर्नमेंट से स्टार्ट कर दिए थे। तो फॉर्म वगैरह भर गए तो मुझको उनकी तरफ से दवाई वगैरह मिल रही थी। अगर 6 महीने मैंने कैसे निकाले वो सिर्फ मुझे पता है। मुझे वो मेडिसिन पच रही नहीं थी क्योंकि मैं पहले से वीक थी। मुझे वॉमिटिंग होना, पेन होना, इतना ज़्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है कोई अपनी हड्डी वो ऐसे उसका छुरा करता है ना, उसमें तोड़ दिया तो मैं बहुत ज़्यादा वैसे पेन हो रहा था। किसी ने तोड़ दिया तुम्हारी हड्डी, वैसा ऐसे जॉइंट पे ऐसा पेन होता, हर एक जॉइंट पे पेन होता। स्टिल मेरी ये उंगलियों की हड्डियाँ तक मेरी पेन की है वो टाइम पे। 6 मंथ मैंने कैसे निकाले वो सिर्फ मुझे पता है। मेरे मम्मी तो भी ठीक है, मेरी मम्मी से बोला पूछताछ करते थे। मेरे पापा ने एक बार पूछे मुझे कि दवाई वगैरह कैसे चल रही, क्या चल रही, कुछ भी नहीं। फिर मैंने अपनी पैसों वगैरह से मतलब दवाई वगैरह करवाई मैंने, और फिर अपने पैसों से फिर अब तो ठीक है। और अभी फिलहाल में लिवर की प्रॉब्लम है, तो इन्फेक्शन हो गया मेन जो इंटेस्टाइन होता है उस पर सूजन आ गई है। तो ठीक है, उसे कोई दिन दवाई खाई मैंने, ठीक है। फिर भी मेरे बीच बीच में मेरा पेट खराब होते रहता है। जैसे मेरे बीच में पेट वगैरह से ख़राब हो जाता था ना तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी बहुत ज़्यादा यार। मैं बोली क्या ऐसे कि हर वक्त दवाई 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 खानी पड़ रही है। तो कभी इसकी दवाई, कभी उसकी दवाई, इसकी दवाई, उसकी सब चीज़ों की दवाई खानी पड़ रही है। तो फिर मैंने मेरे हॉस्पिटल में बताया तो उन्होंने बोला हमको एक बार टेस्ट वगैरह करनी चाहिए कि अगर टीबी तुम्हारे पेट में ग्रोथ आ गई नहीं तो वो देखना पड़ेगा। फिर मैं टेस्ट नहीं करवाई क्योंकि मतलब गोली दवा से मतलब बच्चे हो गए थे बहुत टाइम से, 3-4 साल हो गए मैं रेगुलर में दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ। तो अभी ठीक है, मेरा पेट वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं होता, लेकिन कभी कभार कुछ ज़्यादा ही मैंने मसाले खा लिए तो थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया तो मुझे मतलब पेट खराब हो जाता है, मुझे लूज मोशन लग जाते हैं। और फिर मतलब तबीयत खराब हो जाती, कलावट वगैरह इतना मतलब इतना वहाँ पे है ना कि जैसे मैं बहुत थक जाती हूँ, जैसे मेरी गलावट होती है, मेडिसिन वगैरह मैं बहुत थक जाती हूँ। तो फिर जब मैं थक जाती हूँ तो मेरे फेवरेट ब्लॉगर है और वो बहुत ज़्यादा वो भी मतलब मेरे जैसे बीमार हो गया है तो फिर भी उसको अपनी लाइफ को कैसे न कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मुझे उन्हें देखकर बहुत हिम्मत आती थी। तो वो ब्लॉगर का नाम है अपर्णा देवयाल, मेरी फेवरेट ब्लॉगर है यार वो। मतलब उनको IBS है तो फिर भी वो अपने छोड़ते हो कि नहीं यार अब होगा नहीं, फिर भी हर हॉस्पिटल जाके बताना तबीयत का ध्यान रखना। मतलब तो उनकी वीडियो देख के मुझे बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं यार ठीक है क्या कर सकता हूँ, बीमारी है तो है। इसमें जब उनके ब्लॉग वगैरह देखती हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ फील होता है। तो फिर मैं ना मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ टैबलेट वगैरह लेके वैसे स्टार्ट करी। ठीक है, खराब है तो खराब है, कोई टेंशन नहीं लेना। उन्होंने एक बार बोले थे कि अपना देवाल को जब मैं ब्लॉग दे रही थी, मैं अपने ब्लॉग में बोले थे
बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ले रहे हो कि हाँ यार मेरा पेट खराब है या मेरी तबीयत खराब है, तो फिर वो अपने को और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उनसे मतलब वो जब बोली थी कि टेंशन नहीं देनी चाहिए बीमारी को, ठीक है तो है, क्या हो रहा है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, अगर पेट खराब है तो है, हेल्थ इश्यूज है तो है, तो टेंशन नहीं देनी है, तो इतना टेंशन नहीं देनी है, ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ जियो और उसे इग्नोर करो, इतना मतलब तो फिर मुझसे होता है। इसलिए मेरा अभी भी थोड़ा सा पेट वगैरह खराब होता रहता है, और थोड़ा सा कुछ खा लिया बाहर का तो फिर मुझे वॉशरूम वगैरह नॉर्मल अगर खाना भी नहीं खा रही घर का तो भी मुझे वो नहीं पच पाता, कभी कभार कभी वॉमिटिंग जैसा लगता है, कभी चक्कर आते हैं, कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो ये हेल्थ इश्यूज का कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, और अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो किसी और के लिए। आपने इतने टाइम से इतना तो सीख लिया, किसी के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना, तुम्हें जो करना है ना करो, फर्स्ट अपने को रखो, अपने आप को रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी खुद रखो, तुम सामने रखो, मैं पहले तुम हो, बाद में दूसरे लोग, दूसरे तो अगर वो अपने घर वाले भी थे, अगर तुम अपने घर वाले को इम्पोर्टेंस दो, अगर वो तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं इम्पोर्टेंस दे, खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, खुद अपने आप की केयर करो, बिल्कुल किसी के सहारे नहीं रहना, खुद अगर घूमने जाना है तो खुद अकेले जाओ, अगर कुछ खाना पीना है कोई नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ में, खुद अकेले जाओ, खुद अकेले खाओ, फिर खुद अकेले एंजॉय करो। अलोन रहना सबसे अच्छी और बेहतर चीज़ है, क्योंकि वो टाइम पे आपको ना कोई फ्रेंड आपको डिमोटिवेट कर सकता, ना कोई ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों कहा दिया, ऐसा क्या कर दिया, कोई नहीं बोलेगा, आप अकेले हो, अकेले रहो, खाओ मौज, बिल्कुल टेंशन नहीं है, माइंड को एकदम रिलैक्स रखना, बिल्कुल भी किसी चीज़ के ऊपर इतना सोचना नहीं, ठीक है ना, है देख लेंगे बाद में, अगर ज़्यादा सोचोगे तो आप डिप्रेशन में या फिर किसी और चीज़ का शिकार हो सकते हो, सुसाइड नहीं करना कभी, क्योंकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अगर हम लोग मर जाएंगे तो घर वाले को 4 दिन याद रखेंगे, 4 दिन याद रख के भूल जाएंगे, 4 दिन याद रखेंगे भूल जाएंगे, फिर अपने काम पर स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए तो कभी से अपने लिए जियो, सोच लेना उनके लिए, अपन मर गए अपन अपने लिए जियो, दूसरों के लिए ना जिए, लेकिन दूसरों के लिए कितना ही करेंगे, वो कभी अपनी केयर नहीं करेंगे, कभी कदर नहीं करेंगे, अपने को ये नहीं करेंगे, नहीं आपने किया है, नहीं करें, जितना हो सकता है उतना करें, फिर ऐसे जितना हो सका तुम्हें करें, वो ये नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर तुम्हारे से एक गलती होगी ना, वो गलती को पकड़ लेंगे और बोलेंगे यार तुमने तो ऐसा कर दी वैसा कर दी, इतने टाइम तक तुमने जो चीज़ें की है अच्छी उसको याद नहीं रखेंगे, तो इसीलिए कोई ध्यान नहीं देना, जो तुमसे हो सकता है वो करो, नहीं हो सकता है छोड़, उनको टेंशन नहीं, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना, मैंने तो इतने साल अपने ऐसे वेस्ट कर दिया, मैं इतना रोती थी, रो के पूरी तरह से, मैं अपने आप को ऐसा बना रही थी, मतलब जैसे ना खाना ढक रहा है ना कुछ हो रहा है, वेट लॉस होते जा रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा, बीमारियाँ लग जा रही है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, तो यार नहीं सोचना चाहिए इतना, क्यों सोच रहा हूँ, अब अपने लिए जियो, अपने लिए करो, दूसरे के बारे में सोचो, ठीक, और कोई मुझसे रिलेट कर पाता है तो प्लीज़ यार, तुमको मैं अपने को बैठे उठाए, तुमको बिना कोई सुसाइड अटेम्प्ट करे, बिना कोई 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस लिए, तुमको कोई बोलता है कि भाई ऐसा मत करो, तो कोई ना कोई रीज़न नहीं है, जो इंसान ऐसा बोलता है ना, क्योंकि फिर वो पीछे से बहुत कुछ सीख कर आता है, इसलिए आप ऐसा ना करो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, मेरे जैसे शायद से होंगे
बहुत लोग जो अपनी पढ़ाई के लिए परेशान है, किसी चीज़ के लिए परेशानी है, ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाओ। मैं कोशिश करूँगी आपकी नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी जल्दी डालूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही था, लेकिन मैं कभी तब देखेंगे कैसे एडजस्ट करके जॉब वगैरह करती हूँ। घर में नहीं कर सकती ना, घर में तो पता नहीं है ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट कर, पता चल जाएगा फिर सब बहुत मार पड़ेगी, फिर मार पड़ेगी, फिर घर में इश्यूज हो जाते, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता, फिर मैं कुछ मुश्किल हो जाती। इससे अच्छा सब कुछ पापा करो, जब बिजनेस में सक्सेस मिल जाएगी इसमें से पता नहीं तो